हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। तो आप लोगों की अकाउंट्स की तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी, बट सर एक प्रॉब्लम रह जाती है हर बार कि सर पढ़ तो लेता हूं सारी चीजें, बट होती क्या है कि लास्ट में कुछ पॉइंट्स या टॉपिक्स जो है वो बार बार याद नहीं रहती और उस एक टॉपिक के लिए मुझे पूरे चैप्टर्स को पढ़ना पड़ता है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं ये स्पेशल वीडियो आपके उस सारे टॉपिक्स को लेकर। तो मैं हर एक चैप्टर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं वो सारे टॉपिक्स को डील करूंगा जो आपके एक्स्ट्रा माइंड से निकल जाती हैं। तो आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो सारे टॉपिक्स जो आपके दिमाग से निकल जाते हैं, क्योंकि इजी टॉपिक्स तो आपको पता है इंक्रीज और डिक्रीज कहां जाता है, बट कुछ होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है, बैड डेब्ट्स, या हम लोगों ने डिस्काउंट दिया डेटर को या क्रेडिटर्स को दिया, ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं सर। तो प्लीज आप ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड ऐसे जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर दें। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को डील करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज का ये वीडियो। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर ये तो हमें पता ही है, तो आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, विच टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, सभी को पता है। और अगर नहीं पता है तो आप पता कर लें, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो है वो नॉमिनल अकाउंट है। सर अब एक ब्रह्मास्त्र दे दें जिससे हम लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में पता चल जाए, तो याद रखोगे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव में अकाउंट पूछता है कि ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि वो जो अकाउंट है उसका बैलेंसिंग फिगर क्या शो करता है। अगर आपका अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आपको प्रॉफिट या लॉस बताता है तो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर आपका बैलेंस मतलब आपके कैपिटल को या पर्सन से रिलेटेड चीजों को शो करता है तो दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे कैपिटल, राम के कैपिटल, राम का कैपिटल, श्याम का कैपिटल, मोहन का कैपिटल, सीता का कैपिटल, ये कहीं ना कहीं पर्सन को नोट आउट करता है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। जो प्रॉफिट और लॉस को बताए वो नॉमिनल अकाउंट हो गया, और जो एसेट्स के बैलेंस को बताए वो हमारा रियल अकाउंट हो गया। जैसे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि उसका जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो क्या बताता है, हमारे कैश बैलेंस को। ठीक है, या मशीनरी अकाउंट मशीन बैलेंस को बताता है। तो कोई भी अकाउंट जिसका बैलेंसिंग फिगर हम लोगों को अगर प्रॉफिट और लॉस बताए तो नॉमिनल अकाउंट, पर्सन से रिलेटेड चीजें बताएं तो पर्सनल अकाउंट, और अगर हम लोगों को एसेट्स के बारे में बताए, एसेट्स का बैलेंसिंग फिगर दिखाए तो वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने ये तो जान रखा है, ये अगर नॉमिनल अकाउंट है मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, मतलब कोई भी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होगी इसके फॉर्मेट को, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ये सारी चीजें। और एक शॉर्टकट आप लोग जान ले, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कोई भी चीज जो हमें लॉस दे वो सारी डेबिट में लिखोगे, कोई भी चीज जो हमें इनकम दे, हमारे लिए फायदा हो, वो क्रेडिट में लिखोगे। ठीक है, जैसे एसेट्स इंक्रीज किया तो हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, सर एसेट्स इंक्रीज किया तो फायदा होगा, संपत्ति प्रॉपर्टीज बढ़ गई तो वो बाई में जाएगा। अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज कर गई, हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया, अगर कर्ज बढ़ गया है तो सर क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया, वो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है बैलेंस शीट का। अब मैं बताऊंगा कि हर एक पॉइंट से रिलेटेड टॉपिक्स वो कहां जाएंगे, वो रिवैल्यूएशन में कहां इफेक्ट करेंगे, वो पार्टनरशिप को कहां इफेक्ट करेंगे, और वो बैलेंस शीट में कहां इफेक्ट करेंगे। मैं हर एक पॉइंट्स को आज डील करने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। एकदम सिंपल सा लेते हैं। मान लो कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 6000। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना हमको मेंटेन करना है, 6000 रुपए। ठीक है, सिंपल मैं पहला ले रहा हूं, ऑलरेडी 4000 है, 6000, लाइबिलिटीज इंक्रीज कर गया, हम लोगों का कर्ज बढ़ गया, ज्यादा पैसा डूबने वाला है, 2000 लॉस हो गया, टू प्रोविजन। हम लोग यहां पर दिखा देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कितना दिखा देंगे, 2000। तो अगर आपका प्रोविजन ज्यादा हो जाए तो आपको क्या करना है, दिखा देना आपको डेबिट में। ये तो क्लियर है। अच्छा, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बैलेंस शीट में जब हम डेटर दिखाएंगे यहां पर एसेट साइड में 80,000, तो आपको न्यू प्रोविजन लेस करना है, 6000 रुपए लेस करने हैं, और यहां दिखा देना है 74,000। बहुत ही सिंपल सर, ये तो पता था, चलो कोई बात नहीं।
अगर कम हो जाए सर 3,000 रुपए हो जाए तो पहले थे 4,000 अब हो गए 3,000, मतलब मेरा कर्ज खत्म हो रहा है, मेरा लाइबिलिटीज कम हो रहा है, मेरे पे प्रेशर खत्म हो रहा है, मुझे फायदा होगा, इनकम होगा। जब भी इनकम होगा अब कहां लिख देंगे सर, बाई प्रोविजन कितना हो जाएगा 1,000, 4,000 से 3,000 1,000 रुपए कम हो गया, बाई में लिख देंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बैलेंस शीट में, हमेशा याद रखना है न्यू प्रोविजन ही माइनस होगा डेटर से। इज इट क्लियर? तो 80,000 माइनस 3,000 दैट इज 77,000, यहां पर ये दिखा देना, ठीक है। चलिए ये तो सर नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए। तो सर नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 6% ऑन डेटर एंड द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन 2%, ठीक है। हम लोग को डिस्काउंट भी निकालना है और हम लोग को प्रोविजन भी निकालने हैं। प्रोविजन निकालने हैं 6%, तो याद रखोगे सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स सर 80,000 का 6% दैट इज 4,800, ठीक है, 4,800 हो गए। अब आपको याद रखने हैं टोटल जो डेटर थे सर, वो मेरे डेटर थे कितने 80,000, 80,000 में से मेरे कितने चले गए प्रोविजन 4,800, तो बच कितने गए सर 200, इससे कैरी करेंगे 5, 75,200 रुपीज बच गए। अब निकालना है हम लोगों को डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर कितना परसेंट था सर, तो 75,200 का 2% आपको निकाल लेना है, 0 0 0 0, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15, ठीक है। कितना आ गया सर 1504, ये आपका 2% आ गया। तो अब याद रखना है इसका ट्रीटमेंट कैसे करना। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो प्रोविजन था वो प्रोविजन निकाला, उसके बाद माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उस पे मैंने डिस्काउंट निकाला, ठीक। अब इसको करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा याद रखोगे। पहले आपको रिलेट करना है प्रोविजन, प्रोविजन 4800 पहले कितना था 4,000, इंक्रीज और डिक्रीज सर बढ़ गया, हमारा कर्ज बढ़ गया, हमें ज्यादा प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया तो सर लॉस हो गया। सबसे पहले 2 प्रोविजन 4,000 से 4,800 हो गए, कितना बढ़ गए 800, आपको यहां 800 दिखा देना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ा सर डिस्काउंट का 1504, 2 डिस्काउंट ऑन डेटर आपको दिखा देना है 1504। तो दो चीजें आपको दिखानी है, पहला दिखाना है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दूसरा दिखाना है डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। इन दोनों के बाद अब हम लोग को क्या करना है सर, बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करना है। कैपिटल में तो कुछ भी नहीं जाएगा, तो बैलेंस शीट में पहले दिखाना आपको टोटल 80,000, फिर न्यू प्रोविजन 4,800 माइनस करनी है, माइनस करके जितना आएगा कितना आ जाएगा 75,200, और फिर उसमें से माइनस कर देना है आपको डिस्काउंट, ठीक है। बात आ गई समझ में, डिस्काउंट कितना 1504, ये आपको माइनस कर देना, जो अमाउंट आएगा वो बाहर कर देना। कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में, जो हमारा बैलेंस शीट में डेटर रहेगा वो न्यू प्रोविजन माइनस कर देना है और उसके बाद डिस्काउंट माइनस कर देना, जो आएगा आपको बाहर कर देना है। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। अब एक और टॉपिक देख लेना, डेटर हुज ड्यूज 7,500 वेर रिटर्न ऑफ एज अ बैड पेड 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक डेटर था जिसका 7,500 रुपए बकाया था, उसने 5,000 रुपए दिया और फुल सेटलमेंट कर लिया, तो 5,000 रुपए मेरे पास आ गए। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट करोगे, अगर कोई डूब गया पैसा वो रिकवर हो रहा है तो क्या मुझे इनकम हुआ या एक्स लॉस हुआ, सर इनकम हुआ, इसलिए बाई कैश मेरे पास आ गए, कितने आ गए सर 5,000 आउट ऑफ 7,500 डूब चुका था, जिसमें से 5,000 रिकवर हो गए। पहला 5,000 दिखा देंगे, अच्छा। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा सर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो याद रखोगे बैलेंस शीट में आपका डेटर जितना है एज इट इज उतना जाएगा, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, याद रखोगे इस पॉइंट में, डेटर में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका इफेक्ट पड़ेगा कैश अमाउंट में। तो सर कैश कितने थे हमारे 10,000, तो 10,000 ये प्लस एक्स्ट्रा मेरे पास कितने आ गए 5,000 रुपए, मतलब 10,000 और 5,000 हमें कितना दिखा देना है 15,000 रुपए आपको बैलेंस शीट में दिखा देनी है। याद रखोगे अगर कोई बैड डेब्ट्स डूब चुका है और उसका पैसा रिकवर होता है तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जितना पैसा रिकवर हुआ। दूसरा पॉइंट, उसका कोई भी इफेक्ट डेटर पे नहीं पड़ने वाला, उसका कोई इफेक्ट डेटर पे नहीं पड़ने वाला, उसका इफेक्ट डायरेक्टली पड़ेगा किस पर, कैश अमाउंट पर पड़ेगा। समझ में आ गया। तो कैश में हम लोगों को क्या करना है, वो अमाउंट को जोड़ देना और दिखा देना, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट है 10% ऑफ द जनरल रिजर्व वाज ट्रांसफर टू द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हम लोगों को जनरल रिजर्व का 10% डाउटफुल डेब्ट्स मान लेना है। तो यहाँ जनरल रिजर्व आप अगर देख पा रहे होगे तो 5000, अब इसका 10% कहता है हमें डाउटफुल डेब्ट्स बनाना है, तो 50,000 का 10% दैट इज 5000, 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो गया। अब ये याद रखना है कि हमारा प्रोविजन इंक्रीज तो किया बट उसका कोई भी इफेक्ट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ये याद रखना है। अगर हम लोगों ने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व से प्रोविजन क्रिएट किया है तो इसका कोई भी इफेक्ट हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर नहीं बनेगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा बर्डन पड़ ही नहीं रहा। क्लियर है, क्योंकि हमने रिजर्व से ही निकाल लिया। अच्छा, 50,000 में से 5,000 निकाल कर अगर हमने प्रोविजन बना लिया तो हमारे पास कितने बच गए अमाउंट, 45,000। तो याद रखना है रेस्ट अमाउंट जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा बाय जनरल रिजर्व। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जनरल रिजर्व का 5% हमने प्रोविजन बना लिया, तो बचा हुआ पैसा जो है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वॉट एवर इट इज, इट वॉज या इट इज, जो भी कुछ रहेगा हम लोगों का 50,000 में से 45,000 हम लोग बांट लेंगे। ठीक है, और बचे हुए 5,000 जो प्रोविजन हमने बनाया है इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या होगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, 45,000 हमने पार्टनर्स कैपिटल में दिखा दिया, बांट देना आपको रेशियो में, ओल्ड रेशियो। अब हम लोग जब बैलेंस शीट में डेटर्स को दिखाएंगे तो याद रखोगे डेटर्स हमारा हो जाएगा 80,000 लेस प्रोविजन, प्रोविजन वी हैव ऑलरेडी 4,000 और नया प्रोविजन हमने और बना लिया 5,000, मतलब 4,000 और 5,000 न्यू प्रोविजन इज 9,000 और हमें 9,000 लेस करके 71,000 दिखा देने हैं। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, एकदम मजा। तो याद रखोगे ये सारे टॉपिक्स हैं आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के। ऐसे ही और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम लोग जल्दी जल्दी फटाफट हर एक टॉपिक को कर लेते हैं। एग्जाम के लास्ट टाइम पर आपको पूरे बुक होल बुक को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं। तो आप 1-2-3 पहले भी इसको रिवाइज कर सकते हो, जब भी आपको डाउट रहा तो आप देख सकते हो मैंने ये रिवैल्यूएशन के मेन पॉइंट्स बनाए हैं, तो आप सिर्फ इस वीडियो को खोलोगे और इसमें रिवैल्यूएशन आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, और मैं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो कहां कहां इसका इफेक्ट करेगा, मैं तीनों चीजों को बता रहा हूं। ठीक है ना, ये आपको याद रख। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, याद रखोगे, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 4,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो एंट्री वाज पास्ड। हमने कोई भी एंट्री नहीं किया है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है, याद रखोगे। सबसे पहले 4,000 रुपए का जो बिल डिस्काउंट करवाया था वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, और मान लो कि नया प्रोविजन हम लोग को क्रिएट करने के लिए बोला है 5%, ठीक है। तो हम लोग जब भी प्रोविजन बनाएंगे न्यू प्रोविजन, तो प्रोविजन कितने पे बनाएंगे, 80,000 हम लोगों का था डेटर, सुनोगे 4,000 रुपए जो हम लोगों का बिल डिसऑनर्ड हो गया था वो 4,000 रुपए हम लोग ऐड कर देंगे, दैट इज 84,000। ये 4,000 नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है, याद रखोगे, वो जो बिल हमारा डिसऑनर्ड हो गया वो 4,000 रुपए में ऐड कर रहा हूं, ठीक है। लकीली ये अमाउंट सेम हो गया, हम लोगों को अलग अलग अमाउंट है तो अलग ले सकते हो। 84,000 हो गया हमारा, ठीक। 84,000 का न्यू प्रोविजन बनाना है 5%, तो हम लोग बनाएंगे 5%। मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं, अगर आपका डेटर दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है और कहता है 5% प्रोविजन बनाना है, लेकिन एक ऐसा बिल है जो डिस्काउंट करवाया गया था वो डिसऑनर्ड हो गया और उसका कोई भी एंट्री पास नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जो डिसऑनर्ड का अमाउंट है वो टोटल डेटर में ऐड होगा, उसके बाद जितना प्रोविजन परसेंटेज बोला है वो उस पे निकलेगा। जैसे यहां पर मैं निकाल रहा हूं 0, 2, 4,200, तो न्यू प्रोविजन इज 4,200, ओल्ड प्रोविजन कितना है 4,000, मतलब कितना इंक्रीज किया, 200 रुपए इंक्रीज कर गया, मतलब बर्डन बढ़ गया सर, बर्डन बढ़ गया तो टू प्रोविजन कितना सर, 200 रुपए प्रोविजन बन गया। क्लियर है, बात आ गई समझ में, पहला पॉइंट ये हो जाएगा। अच्छा सर, अब दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, याद रखोगे दूसरा पॉइंट जब हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में हम लोगों का ट्रीटमेंट क्या होगा, बैंक अकाउंट, हम लोगों का जो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट रहेगा उसमें से हम लोगों को ये 4,000 माइनस कर देनी है। याद रखोगे ये 4,000 रुपीज माइनस हो जाएगा हमारे कैश और बैंक से। कैश जो हमारे पास 10,000 था वो 4,000 रुपए कम हो जाएगा, क्योंकि जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, पैसा नहीं मिला, तो अगर यहाँ बैंक रहेगा तो बैंक से 4,000 रुपए आपको माइनस कर देने हैं, ये याद रखना है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को देख लेनी है जो आपको पता भी हो बट फिर भी आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लोगे।
जैसे क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम, क्रेडिटर्स को अब क्लेम नहीं देना है, पैसे नहीं देना है, मतलब क्रेडिटर्स कम हो गए, और डिक्रीज हमारा बर्डन कम हो गया, हम लोगों को लॉस नहीं हो रहा है, हम लोगों को इनकम हो रहा है, तो बाई क्रेडिटर्स आपको दिखा देने हैं, ये तो आप सभी को ही जानते ही हो। एक्रूड इनकम जानते ही हो, हमारा इनकम जो है वो बढ़ गया, एक्रूड इनकम मतलब विच आर अर्न बट नॉट रिसीव। अगर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कहता है, याद रखोगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस दैट इज प्रीपेड, प्रीपेड याद रखोगे, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज याद रखोगे, अगर कहता है न्यू पार्टनर्स पेड गुडविल प्राइवेटली, न्यू पार्टनर्स ने गुडविल को पे किया है प्राइवेटली, तो उसका कोई एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि उसने प्राइवेटली पे किया है, ये कहीं किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर न्यू पार्टनर्स ने गुडविल को प्राइवेटली पे किया तो उसका कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं बनेगा, आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि और पॉइंट्स क्या हैं सर। और अगर आप लोगों को स्टॉक एसेट्स अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड दे दिया, तो आपको पता है अंडर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने कम दिखा रखा है। अगर हमारा एसेट्स अंडर वैल्यूड है मतलब वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा मतलब बाई में जाएगा, ठीक है। निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक जैसे जब भी मान लो स्टॉक है वो कहता है 20% अंडर वैल्यूड है, ठीक है। हम लोगों ने अंडर वैल्यूड दिखा रखा है तो उसको हम लोगों को ओवर वैल्यूड करना है। अगर अंडर वैल्यूड दिखा रखा है मतलब ये सिर्फ 80% है, हमने 20% कम दिखा रखा है, ठीक है। मतलब इसको हम लोगों को कितना दिखाना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे 20/80 याद रखोगे, जितना आएगा आपको पुट कर देना है बाय स्टॉक, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, एसेट्स अंडर वैल्यूड है मतलब वो इंक्रीज करेगा, वो सबसे पहले बाई में लिखोगे। निकालने का तरीका क्या है, अंडर वैल्यूड है मतलब रेट को माइनस करना है, 20% है तो 20% डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 आपका 80% आ गया, ठीक है। अच्छा सर 30% रहता तो 30 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 30 दैट इज 70 हो जाता। सर अगर 10% रहता तो 10 डिवाइडेड बाय 90 हो जाता। ये समझ में आ गया सर, क्लियर है? हाँ सर एकदम मस्त। चलिए अगर ओवर वैल्यूड रहता मतलब हमने ज्यादा दिखा रखा है तब वो कम होगा, तब उस टाइम पर कहां जाएगा, टू साइड में जाएगा, ठीक है। ज्यादा दिखा रखा है ओवर वैल्यूड है तब क्या करना है, तब रेट को प्लस कर देना है, तो 10/110, 20 रहेगा तो 20/120 डायरेक्टली निकालना है और उस अमाउंट को आपको पुट कर देना है, ठीक है। अगर 30% रहेगा तो 30 डिवाइडेड बाई 130 दिखा देना है आपको डायरेक्टली, क्लियर है। चलिए अब कुछ अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में डिस्कस कर लें। अगर आपको भूल गए होगे सर उसका कहां कहां इफेक्ट जाता है, कहां उसको ट्रीट करना है। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वी हैव 5000, ठीक है। अगर मान लो क्लेम आ गया 3000 रुपए, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आ गया सर, 3000 रुपए आ गए, तो सबसे पहले क्या करना है, 5000 है हमारे पास फंड, 3000 रुपए क्लेम देना है, तो बच कितना गया पैसा, 2000 रुपए। तो 2000 रिवॉल्यूशन में कुछ भी नहीं जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बचा हुआ पैसा जो 2000 है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमंग द पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये तो आप इसको लिख लो, गजनी की तरह लिख लो, जो भी न्यू क्लेम आएगा वही बैलेंस शीट में जाएगा। ये तो स्लोगन हो गया, जो भी न्यू क्लेम आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, जो भी न्यू क्लेम आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3000 है, आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिखा देना है बैलेंस शीट में 3000 रुपए। इज इट क्लियर? सर अगर हमारा पैसा ज्यादा आ जाए क्लेम, तो जैसे यहां 5000 है और यहां 7000 रुपए आ जाए सर, तो क्लेम, तो फिर से वही बात, जितना क्लेम आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। वाह जी वाह, जितना क्लेम आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, फंड तो 5000 है सर, क्या मेरा पैसा बच रहा है? नहीं सर, कोई भी पैसे नहीं बच रहा है, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्या बांटेगा? कद्दू तो बचा ही नहीं, कद्दू बचता कटता तब ना बटता, यहां तो कुछ बचा ही नहीं जो कटेगा और कद्दू सब में बटेगा। समझ में आ गया? 5000 रुपए हैं बट देने हैं 7000, तो पॉकेट से और लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे? 2000। तो लाइबिलिटीज क्रिएट हुए, हम लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ा, सर लॉस हुआ ना, हम लोगों को और लॉस हो रहा है, किसका? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का। कितने का लॉस हो रहा है सर? 2000 रुपए का। क्लियर है? तो हम लोग दिखा देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2000 रुपए बर्डन बढ़ गया। तो ज्यादा आएगा तो आप लोगों को ऐसे ट्रीट कर देना है। सर इक्वल आ गया तो कोई बात नहीं भाई, ये तो सभी को ही जानते हो, इक्वल आ गया। 5000 रुपए थे, 5000 देना है,
भाई जितना न्यू क्लेम आएगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, न्यू क्लेम आएगा बैलेंस शीट में जाएगा। 5000 में 5000 चला गया, ना बचा ना लगा, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएगा, ना रिवैल्यूएशन ना पार्टनर्स कैपिटल, डायरेक्टली कहां जाएगा, हम लोगों का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा, ये बैलेंस शीट में। समझ में आ गया? क्लियर है? अब फटाफट बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। ध्यान दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वी हैव 3000 और कहता है आपका ऑप्शन कि इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो 40,000 से 38,000 हो गया। ठीक है, तो कितना डिक्रीज कर गया सर? 2,000 रुपीज का लॉस हो गया हम लोगों को, 2,000 डिक्रीज कर गया। तो सबसे पहले याद रखोगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 3,000 और इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज कर गया 2,000, तो पैसा कितना बच गया सर? 1,000 रुपीज हमारे बच गए। तो 1,000 रुपीज कहां चला जाएगा? हम लोगों का जो पैसा बच गया है वो चल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम लोग 1,000 रुपए को बांट लेंगे। क्लियर है? अगर हमारा कम आया। अच्छा, अगर दूसरा पॉइंट कहता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो है 3,000 और हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो 40 से हो गया 36,000, 36,000, तो हम लोगों को कितने का लॉस हो गया सर? 4,000 रुपए का लॉस हो गया। अब 4,000 लॉस, उसमें से हम 3,000 तो भर सकते हैं सर, बट और एक लाइबिलिटीज क्रिएट हो रहा है, 1,000 रुपए और बर्डन पड़ रहा है सर। पिछले बार बर्डन नहीं पड़ रहा था सर, इसीलिए रिवैल्यूएशन में नहीं गया, लेकिन इस बार बर्डन पड़ रहा है सर। 36,000 रुपए हमारे हो गए, 4,000 रुपए घट गया। 4,000 में से हमारे पास 3,000 का तो फंड है, बट 1,000 रुपए और देने पड़ेंगे, मतलब लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ। लाइबिलिटीज क्रिएट हुआ मतलब लॉस हुआ। लॉस हुआ तो सर टू इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? कितना सर? 1,000 रुपए। पहला पॉइंट। दूसरा बताओगे क्या कोई फंड बचा बांटने के लिए? नहीं सर, कोई भी फंड नहीं बचा, पूरा का पूरा पैसा चला गया, खत्म। और तीसरा पॉइंट कि ये जो नया वैल्यू आया है 36,000, ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट्स में। जब इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे तो कितना दिखाएंगे? 36,000 हम लोग दिखाएंगे यहां पर। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा सर, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इंक्रीज कर जाए तो, अगर मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो 40 से 42 हो जाए, 42,000 हो गया। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा यहां भी फायदा हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है? 2,000 रुपीज फायदा हुआ। इनकम हुआ तो सर दिखाना तो पड़ेगा ना। हाँ भैया, इनकम हुआ तो दिखाना पड़ेगा बाय इन्वेस्टमेंट। कितना दिखाएंगे सर? 2,000 रुपए इंक्रीज कर गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हमारे पास जो बचे हुए पैसे थे 3,000, कोई काम है ना सर? कोई काम नहीं है, बांट लो बांट लो बांट लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट लो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है हमारा कितना है? 3,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये हम लोग बांट लेंगे। ऐसे भी याद रखोगे बैलेंस शीट के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में होता है, ऑलवेज याद रखना है आपको। कभी भी हम लोग अपोजिट साइड कैपिटल में पुट करते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये तो आपके टीचर्स ने आपको बताया ही होगा या आप जानते भी होंगे। तो यहां पर जो बचा हुआ पैसा है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और जब बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो इन्वेस्टमेंट अब कितने का हो गया? 42,000 का। तो न्यू बैलेंस शीट में जब इन्वेस्टमेंट हम लोग दिखाएंगे तो वो कितना दिखाएंगे? 42,000 दिखाएंगे। एक और पॉइंट है, बिल्स रिसीवल इज नॉट टेकन ओवर द न्यू पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई बिल्स रिसीवल हम लोगों का दिया गया है, सपोज दैट कोई बीआर है हमारे पास, मान लो ये बीआर है 4,000 रुपए का, और ये कहता है कि न्यू पार्टनरशिप फर्म में हमें नहीं दिखाना है, तो याद रखोगे इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, इसको बांट लिया जाएगा। इज इट क्लियर? और न्यू बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाना है, ऐसा पॉइंट्स रहेगा। तो ये कुछ कुछ आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, बाकी जो नॉर्मल पॉइंट्स है तो वो तो आप जानते ही हो कि उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ऐसे आप लोगों का रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट क्लियर हो गया होगा। अब आप लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो और ये पॉइंट्स को रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके सारे चैप्टर्स के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दूंगा, जिससे आप लास्ट टाइम में सिर्फ इस पॉइंट्स को पढ़कर चले जाना और बाकी वहां पर सॉर्ट आउट कर देना। ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, इसके लिए मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियो बनाऊं, बट ये डिपेंड करेगा आप लोगों पे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट भी करें कि आपको ये अच्छा लगा, बुरा लगा, या फिर आप इसमें क्या चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो, ये भी मुझे कमेंट करें, तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।